जब मनुष्य इस दुनिया में आता भी अकेला है और जाता भी अकेला है, तो हमें यह समझना अनिवार्य हो जाता है कि जीवन का यही सार है। जीवन की हर बात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी कथन से जुड़ी हुई है। हम जीवन में सब कुछ अकेले ही करने के लिए तत्पर रहें, यही हमारे लिए सर्वथा उचित रहता है। हम अक्सर धन के अभाव में भाग्य को दोषारोपण करते हैं। हम अपनी सफलता असफलता को भाग्य का परिणाम मान लेते हैं। क्या यही वास्तविकता है? इस जीवन की वास्तविकता मनुष्य के कर्मफल से जुड़ी हुई है। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का फल पाता है। वह जिस प्रकार से स्वयं को योग्य बनाता है उसी आधार पर धन अर्जित करता है। जब दुनिया में अकेला आता है और अकेला जाता है, तो जब तक इस दुनिया में रहता है तब तक भी उसे स्वयं अकेले ही सब कुछ करना होता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसे स्वयं के कर्मों को मजबूत करना होगा। यदि उसने स्वयं के कर्मों और योग्यता को उच्च कोटि का बना लिया, तो उसका भाग्य तो वह स्वयं ही लिख रहा है। इस जीवन में हम अक्सर रिश्ते को पूर्ण रूप से निभाने में स्वयं को सक्षम नहीं पाते हैं। यदि हम एक रिश्ते को ठीक से निभाते हैं तो अन्य रिश्ते को निभाने में चूक जाते हैं। रिश्ते में भी हम अकेले ही इसके उत्तरदायी होते हैं। यदि हम रिश्तों के प्रति अकेले अपने कर्म को समझें, किसी से कोई अपेक्षा ना करें और हम स्वयं अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निभाएं, तो हम सभी रिश्तों को खुशनुमा बना सकते हैं। जब हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमें इस दुनिया में अकेला आना भी है और अकेले जाना भी है, तो फिर हम अकेले से ही अपने दायित्व और कर्मों से पीछे क्यों भागते हैं? हम अपने स्वास्थ्य को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं, जिससे शारीरिक पीड़ा और फिर मानसिक पीड़ा का सामना करते हैं। हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क हमारे आहार और हमारी सोच से बनता है। हमें हमेशा शुरू से सात्विक आहार और सकारात्मक सोच को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। तो हम ना किसी चिकित्सक के पास जाएंगे और ना ही किसी औषधि पर निर्भर रहेंगे। ये संपूर्ण जीवन का सार है। लेकिन इन सभी स्थानों पर हमारे अकेले दायित्व और कर्मों का योगदान नज़र आता है। निश्चित रूप से हमें अगर अपने जीवन में सफल, सुकून और शांति का अनुभव करना है, तो हमें हर एक क्षेत्र पर स्वयं पर अकेले ही निर्भर होना होगा। दूसरों से हम पूर्ण रूप से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यदि इसे स्वीकार करें तो फिर देखेंगे हमें भाग्य से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हमें भाग्य से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।